एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवंस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फंक्शंस का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो हमारे फंक्शंस हैं उनका रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि ये फंक्शंस और क्लासेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोटलिन और आपके एंड्रॉयड के पर्सपेक्टिव से। और मैं आज के वीडियो की बात करूं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो थ्रू आउट द एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये पर्टिकुलर चीज़ें। तो इसे मिस मत करना गाइस। एंड वन मोर थिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर आपको समझ में ना आए तो आई रिक्वेस्ट कि यू कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग कमेंट्स, और what you can do basically, you can watch video again and again 2-3 times, still you are not able to understand, then send me your comments. तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़, आज हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन टाइप। फंक्शन टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन इंस्टेंशिएशन देखेंगे क्या होता है, फिर हम लैम्डा एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर एनोनिमस फंक्शन देखेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शंस देखेंगे हम, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्कोप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा है कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हमने यूज़ किया फन, देन फंक्शन का नाम, एंड देन बेसिकली पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई पैरामीटर है तो वो, कुछ रिटर्न टाइप है तो वो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर देंगे कोलन के बाद, और फिर आपके करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इज़ नथिंग बट योर फंक्शन बॉडी जो आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो मेरा मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन टाइप एग्जांपल। मान लीजिए इसके अंदर एक मैं वेरिएबल देना चाह रहा हूँ, टेम्परेरी टाइप का वेरिएबल है जो कि इंट है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे प्रिंट एल एन करा लेता हूँ, प्रिंट एल एन। ठीक है, तो टेम्प की जगह से थोड़ा चेंज करके कुछ एज या ऐसे कर लेते हैं। एंड माई एज इज से डॉलर एज, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर के साथ हम ये यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं मेन से क्या करूँगा, मेन हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है किसी प्रोग्राम का। यहाँ से हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो लिखा होता है हमारे मेन प्रोग्राम जो है, हमारा प्रोग्राम यहीं तक एग्जीक्यूट होता है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें कॉल करा लेते हैं फंक्शन टाइप एग्जाम्पल, एंड देन मे बी आई एम पासिंग 25। सो इफ़ आई ट्राई टू रन, तो आप देखोगे कि आई विल गेट माई एज इज़ 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें देखोगे तो हमने एक पैरामीटर पास किया है। पैरामीटर हमारा किस टाइप का, इंट। सो यूजुअली हमारे जो पैरामीटर होते हैं प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव टाइप हम किसे बोलते हैं, जो बेसिक जो टाइप बेसिकली हमें कोटलिन प्रोवाइड करती है, उन्हें प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। primitive types are basically your string, int, right, boolean, double, float, short, right, byte, char, जो डेटा टाइप हमारा कोटलिन प्रोवाइड कराती है उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। आगे अगर कहीं मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा। इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑन बटन क्लिक, राइट। तो ऑन बटन क्लिक इसका हम नाम देते हैं ऑन बटन क्लिक, क्योंकि हमारे जब हम एंड्रॉयड पढ़ेंगे तो यूजुअली क्या होगा, हमारे पास जो है हमारे पास बहुत सारे बटन होते हैं हमारे एप्लीकेशन में। जब हम उन बटन्स पे क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं बटन तो क्लिक कर नहीं सकता, हमारे पास यूआई है नहीं, तो हम ये मानेंगे जब मैं ये मेन बेसिकली कॉल कर रहा हूँ तो किसी यूज़र ने बटन पे क्लिक किया है, तो हमने ऑन बटन क्लिक कॉल करा दिया। वी कैन से बटन इज क्लिक्ड, एंड डॉलर इसे हम कह सकते हैं टाइम्स, राइट, से टाइम्स। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ, वेर बटन क्लिक्ड टाइम्स इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मैं क्या पास करा दूँगा, प्लस दिस थिंग। तो अभी मैं ये कोड रन करूँगा तो आई थिंक ये चलना चाहिए। ठीक है, तो बटन इज क्लिक्ड 1 टाइम, राइट, तो 1 एंड टाइम। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो हमारा
ठीक हो गया ये जो है आपका रन। अब मान लीजिए कि ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस मेथड के अंदर एक फंक्शन पास कर सकूँ। फंक्शन पास कर सकूँ इसका मतलब क्या होगी कि मुझे मेरा जो वेरिएबल होगा वो फंक्शन टाइप का होगा। तो जैसे इंट टाइप का वेरिएबल है, ऐसे ही मैं अपने फंक्शन को जो है मेथड या जो है फंक्शन टाइप का ही बना सकते हैं। तो फंक्शन टाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिमिलरली हम एक वेरिएबल का नाम लेंगे। वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैं बोल देता हूँ ऑन 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 क्लिक कोलन पैरामीटर के लिए। अब हम जो है मेथड का टाइप देते हैं। तो यूजुअली मेथड का टाइप हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरह से, एंड से यूनिट। ठीक, तो मैंने मेथड का टाइप कैसे डिफाइन किया? ऐसे। इसे थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ये पैरेंथेसिस वगैरह क्या बता रहे हैं? पैरेंथेसिस बताते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, आप एक ऐसा फंक्शन मुझे दोगे जिसके पैरेंथेसिस मीन्स पैरामीटर क्या होंगे। तो पैरामीटर यहाँ पे पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उस फंक्शन का कोई भी पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ये फैट एरो के बाद जो लिखा होता है ये बताता है कि मेथड रिटर्न क्या करेगा। तो यूजुअली हमारे मेथड के सिग्नेचर में दो ही चीज़ें होती हैं कि पैरामीटर क्या लेगा और ये रिटर्न किस तरह का करेगा। जब हम फंक्शन टाइप बनाते हैं तो दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। क्या क्या डिफाइन करते हैं? एक तो पैरेंथेसिस की पैरामीटर क्या होंगे, एंड देन रिटर्न आफ्टर फैट एरो, कि ये रिटर्न क्या करने जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन है, मैं यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो दो स्ट्रिंग टाइप लेगा या दो पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग टाइप की, या एक पैरामीटर स्ट्रिंग और एक इंट। तो मैं अगर मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग और इंट एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग और इंट दे दूंगा। ठीक, तो ये जो टाइप है, ये जो मैंने मेथड का टाइप बनाया, ये क्या बता रहा है कि मैं एक ऐसा फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसमें दो पैरामीटर आएंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, दूसरा इंट टाइप का होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा? यूनिट। यूनिट कब यूज़ करते हैं हम? यूनिट तब यूज़ करते हैं जब हमारा फंक्शन कुछ ना रिटर्न कर रहा हो। जब हम फंक्शन टाइप डिफाइन करते हैं तो हमें रिटर्न टाइप डिफाइन करना मस्ट होता है, इवन इफ योर फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। उस केस में हम यूनिट यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मेरा फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? स्ट्रिंग। मेरा फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? इंट। तो ये मेरा बेसिक टाइप है कोई भी फंक्शन टाइप डिफाइन करने का। ठीक, तो अभी अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहाँ पे जो मैं कैसा फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो पैरामीटर कुछ भी नहीं लेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि मैं फंक्शन टाइप इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। दूसरा टाइप क्या है? जैसे हमने इंट या स्ट्रिंग बनाए हुए हैं, ऐसे ही हम जो है एक फंक्शन का नाम भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं हम? टाइप एलियास से हम बना लेते हैं। उसमें जो भी मुझे नाम देना है, मान लीजिए ऑन बटन क्लिक, तो मैं यहाँ पे अगेन टाइप डिफाइन कर दूंगा कि भाई इसका टाइप क्या होगा। तो टाइप क्या है? अगेन सेम मैंने बोला कि जो है मेरा कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, उसका रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ? सिंपली ऑन बटन क्लिक यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यूजुअली ये दो तरीके होते हैं आपके मेथड टाइप डिफाइन करने के। तो मेथड टाइप या तो हम टाइप एलियास से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, और टाइप एलियास को एज ए टाइप, जैसे हम स्ट्रिंग इंट यूज़ करते हैं ऐसे ही यहाँ पे एज ए टाइप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि ये जो हम यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया, टाइप हम सीधे डिफाइन कर सकते इस तरह से, आपका फैट एरो एंड देन रिटर्न टाइप। ठीक, तो ये जो है दो तरीके होते हैं आपके मेथड को टाइप फंक्शन टाइप डिफाइन करने के। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो है अब ये मैंने डिफाइन तो कर दिया। अब जैसे मैं ये यहाँ पे मेथड कॉल कर रहा था, राइट, तो यहाँ पे मैं कुछ इसके लिए वैल्यू दे रहा था, टाइम्स मैंने इंट के लिए दिया। तो अब मैं ये देखूंगा कि इस मेथड के लिए मुझे वेरिएबल कैसे देना। वेरिएबल जो हम मेथड के लिए देते हैं उसे हम बोलते हैं मेथड इंस्टेंशिएशन। जो हमारी दूसरी वाली टर्म है वो है मेथड इंस्टेंशिएशन। तो उसे हम दो तरीके से देते हैं। तो पहला तरीका देख लेते हैं। तो अब क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखो अब इसमें एरर आ जाएगी क्योंकि ऑन क्लिक यहाँ पे जो पैरामीटर है, ठीक, ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले तो एक था तो ठीक है चल रहा था, अब दो पैरामीटर हो गए ना, तो ऑन क्लिक भी एक पैरामीटर ही है जो इस फंक्शन टाइप का है। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे? जैसे हम वेरिएबल्स की देते हैं, मान लीजिए इसकी मुझे देना है इक्वल टू 0, इसी तरह से हम जो है फंक्शन टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो कि इस तरह से हम दे सकते हैं। अभी मैं इसे रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये बोलेगा कि भाई बटन इज क्लिक्ड 1 टाइम। अब हम देखते हैं कि फंक्शन इंस्टेंशिएशन या फंक्शन की वैल्यू हम कैसे पास कराते हैं। तो उसके हमारे पास तीन तरीके होते हैं मेनली। तो हम अब पहला तरीका देखते हैं। तो पहले तरीके को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन।
तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे देते हैं हम? लैम्डा एक्सप्रेशन हम कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से दे देते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा सकता हूँ, प्रिंट ln, ओके, आई एम ऑन क्लिक इंस्टेंशिएशन और इम्प्लीमेंटेशन। या मैं इसे रन करने का ट्राई करता हूँ तो आप देखोगे कि ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? केवल ये चीज़ प्रिंट हुई है, ये प्रिंट होना चाहिए, तो वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब ये यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास तो किया है, इसे पैरामीटर को मैंने यूज़ नहीं किया है। तो क्योंकि ये फंक्शन टाइप का पैरामीटर है इसलिए मैं इसे फंक्शन की तरह कॉल करा सकता हूँ। मैं इसे कैसे कॉल कराऊंगा? ऑन क्लिक एंड देन मेरे पैरेंथेसिस, तो मैं इस तरह से सिंपल इसे कॉल करा दूंगा। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखोगे दो चीज़ें आ गई, क्योंकि ये फंक्शन ही कॉल पहले है तो ये वाली चीज़ हमारी पहली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, और ये जो है आपका दो बाद में ये प्रिंट हो गया। एक और तरीका है जो हम ये कॉल करा सकते हैं, एक चीज़ होती है इनवोक। आप डॉट इनवोक, जो फंक्शन टाइप का वेरिएबल है उस पर डॉट इनवोक अगर आप करोगे तो भी आप जो है यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो हम अभी यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोटेशन होती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। तो लैम्डा एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द वे ऑफ इंस्टेंशिएटिंग योर फंक्शन टाइप। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे एक टाइप एलियास बनाया था, मैं आपको बता दूँ। तो टाइप एलियास में जैसे मान लीजिए मुझे एक पैरामीटर चाहिए फंक्शन के अंदर, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फंक्शन टाइप है या जो फंक्शन मैं यहाँ पर पास करूँगा एज ए पैरामीटर, वो एक जो है पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उसे आप जो है एक पैरामीटर चाहिए जब आप उसे कॉल करोगे। तो मैं उसे कैसे बताता हूँ? इस तरह से बताता हूँ। यहाँ पे नाम, पैरामीटर का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ अगर आप टाइप देते हो तो वो एनफ होता है। तो अब क्योंकि इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी है वो मेरी जो है इंट टाइप की हो जाए, राइट, कि ये जो मेरा फंक्शन होगा जब आप उसे कॉल करोगे, ये ऑन क्लिक, क्योंकि इस फंक्शन का टाइप क्या है? ये कैसा पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है? इन टाइप का एक एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा मुझे जो है कुछ इसमें इंट पास करना पड़ेगा। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ या रन करता हूँ प्रोग्राम को तो एक एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर P1। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड था कि एक पैरामीटर ये लेगा मेथड, बट जब हम इसे कॉल कर रहे हैं तो इसमें हमने कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया है। तो अब मैं, मेरे पास ऑलरेडी एक इंट टाइप का क्या है? टाइम्स जो है इन टाइप का, तो मैं यहाँ पे इसे पास कर दूंगा। जब मैं पास करके इसे रन करूँगा तो ये जो है ठीक ठाक रन हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन है इस फंक्शन का। जो हमारा ये फंक्शन हमने बोला था कि भाई ये फंक्शन टाइप है, हमने इंस्टेंशिएशन इसका किया है, तो ये वेरिएबल मुझे अब यहाँ पे मिलेगा कैसे? यहाँ पे मुझे अगर मान लीजिए मुझे ये अपने इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, किस तरह से यूज़ करूँगा? तो अगर मेरे मेथड का पैरामीटर केवल सिंगल पैरामीटर है, ठीक, तो वो इट कीवर्ड से हमेशा मिल जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। किससे मिल जाएगा मुझे? इट कीवर्ड से। तो अभी अगर आपको याद हो तो फॉर ईच लूप में जब मैं कंट्रोल फ्लोज पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने फॉर ईच में यूज़ किया था, मैंने बताया था इट कीवर्ड है। तो यूजुअली इट कीवर्ड नहीं है, वो क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपको मिल जाता है यहाँ पे अगर आपका जो है फंक्शन टाइप एक ही पैरामीटर ले रहा है, तो वो पैरामीटर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन में एज ए इट मिल जाता है। ठीक, तो इट इसे आप यूज़ कर सकते हो डॉलर इट। तो इसे थोड़ा मीनिंगफुल बना दें, आई एम ऑन क्लिक इंस्टेंशिएशन विद क्लिक्ड इतने टाइम्स। तो अगर मैं देखिए इसे रन कराता हूँ तो ये क्या आ गया? 1 टाइम, राइट। तो जो इट की वैल्यू जो यहाँ से पास किया मैंने टाइम्स, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो ये जो है मेरा यहाँ पे मिल गया। अब मान लीजिए कि इसमें जो फंक्शन टाइप है, जो मेरा फंक्शन है, राइट, उसका सिग्नेचर में एक आपका 2 पैरामीटर वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, एक इंट और एक स्ट्रिंग।
तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे बेसिकली इस तरह से, तो हमें अब कितने पैरामीटर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो फंक्शन सिग्नेचर है, तो ये फंक्शन टाइप को आप नथिंग बट फंक्शनल सिग्नेचर बोल सकते हो। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, इसका भी एक सिग्नेचर है कि ये 2 वेरिएबल चाहिए इसे, टाइम्स एंड ऑन क्लिक। तो जब हमने इसे कॉल किया बेसिकली 2 पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं, एक तो ये प्रोवाइड किया है, दूसरा ये हमने जो लैम्डा, लैम्डा इज़ नथिंग बट योर, आप जो भी आपने फंक्शन टाइप दिया है इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, या उसका आप एक तरह से समझ लो कि उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड की है। ओके, तो अब हमने देखा कि मान लीजिए इसमें कुछ भी पास कर देते हैं अभी फॉर टाइम बिंग। तो ऑन क्लिक, क्योंकि इसे 2 पैरामीटर चाहिए थे, इसके टाइम में हमने क्या बताया कि इसके 2 पैरामीटर एग्जीक्यूशन में हमें चाहिए होंगे। इंट, तो इंट हमारे पास टाइम्स था, हमने वो पास कर दिया। टेस्टिंग, टेस्टिंग में हमने सेकेंड पैरामीटर इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी दे दिया है, ये देखने के लिए क्या होता है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो इसमें एक एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अब इसे इट नहीं मिल रहा है। इट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे 2 पैरामीटर हो गए। अगर एक होता है तो वो पैरामीटर तो इट से मिल जाता है, बट 2 होते हैं तो उसका तरीका लैम्डा एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो इस तरह से। जो आपके वेरिएबल आ रहे हैं टाइम्स कोमा से str स्ट्रिंग, एंड देन उसके बाद आप फैट एरो लगाओगे इस तरह से। तो अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे होते, मान लीजिए यहाँ पे इसके सिग्नेचर में 3 होते हैं, यहाँ पे कुछ इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप वो 3 अलग अलग वेरिएबल में कलेक्ट कर सकते थे। अगेन इनके नाम वेरिएबल के कुछ भी हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि यहाँ से हमने टाइम्स पास किया है, तो यहाँ पे मैं एज ए टी और मे बी हाँ से नंबर ऑफ क्लिक्स, यानी तो कुछ भी ले सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है एंटायरली। वेरिएबल का नाम जब मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं अगर जो है नंबर ऑफ क्लिक को यहाँ पे यूज़ कर लूँ इट की जगह, ठीक है, नंबर ऑफ क्लिक्स, राइट, ऑफ का कैपिटल होगा आई गेस, इफ़ आई रन दैट, तो अभी आप देखोगे ये ठीक से रन हो गया और इसमें यहाँ पे 1 मिल गया, टाइम्स एंड str इज़ डॉलर str, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरे ये str इज टेस्टिंग दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ठीक। एक और चीज़, मान लीजिए मुझे दोनों वेरिएबल यूज़ नहीं करने हैं, राइट। वेरिएबल मान लीजिए एक ही वेरिएबल यूज़ करना है, जैसे मैं नंबर ऑफ क्लिक्स कर रहा था, तो मैं अगर सोचूं कि मैं इसे ओमिट कर दूं इस तरह से और str वाला पार्ट यहाँ से निकाल देता हूँ, एंड इफ़ आई ट्राई टू रन, तो मुझे फिर से एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये 2 पैरामीटर यहाँ से पास होने हैं, तो आपको 2 को ही जो है यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर रिसीव करते समय आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। बट मान लीजिए आप सेकेंड, जैसे str है, हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, कोमा लगा के अंडरस्कोर दे देंगे। अंडरस्कोर मीन्स कि हाँ कोई वेरिएबल तो है, बट आई डोंट वांट टू रिसीव इट इन सम वेरिएबल। तो अब इफ़ आई ट्राई टू रन देन इट विल रन। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा कि जो है लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर फंक्शन इंस्टेंशिएशन हम कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शन इंस्टेंशिएशन इज़ नथिंग बट आपका क्या होता है कि एक तरह से आपने फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया कि भाई फंक्शन क्या है मेरा, ठीक। तो अभी ये तो हो गया आपका एक तरीका। तो एक तरीका में हमने जो है सब कुछ देख लिया, बस इसमें एक चीज़ और रह गई है कि अगर मेरा फंक्शन टाइप किसी भी मेथड का लास्ट पैरामीटर है, तो मैं उसे, जो मेरा लैम्डा एक्सप्रेशन है, उसे एज ए ये पैरेंथेसिस बंद करने के बाद लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं हम ट्रेलिंग लैम्डा। ट्रेलिंग लैम्डा बोलते हैं इस चीज़ को। अगर मेरा फंक्शन टाइप लास्ट पैरामीटर है किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन को कॉल करते टाइम मैं लास्ट पैरामीटर को या फंक्शन को मैं जो अपना लैम्डा दूंगा वो इस तरह से दे सकता हूँ, और इसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग लैम्डा। मतलब मुझे वो पैरेंथेसिस के अंदर एज ए पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं पैरेंथेसिस बंद कर दूंगा और बाद में इस तरह से 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। इसे ट्रेलिंग लैम्डा बोलते हैं, और एंड्रॉयड के अंदर ये चीज़ भर भर के यूज़ हुई है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेना कि ट्रेलिंग लैम्डा क्या मतलब। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन टाइप लास्ट पैरामीटर है किसी मेथड का, मेथड डेफिनेशन का, तो जब उस मेथड को हम कॉल करेंगे तो लास्ट पैरामीटर जो फंक्शन टाइप है उसे हम एज ए ट्रेलिंग लैम्डा दे सकते हैं।
ट्रेलिंग लैम्डा मीन्स कि जो है आप पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए फर्स्ट पैरामीटर के बाद। ये अगर मान लीजिए 3 पैरामीटर हैं और तीसरा पैरामीटर फंक्शन टाइप है, तो 2 पैरामीटर प्रोवाइड करने के बाद पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट में आप जो है लैम्डा एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक तरीका फंक्शन इंस्टेंशिएशन का, जिसे हमने क्या बोला, लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक और तरीका होता है जिसे हम कॉलेबल रेफरेंस बोलते हैं। तो कॉलेबल रेफरेंस कैसे होता है कि जो फंक्शन का सिग्नेचर है, जो यहाँ फंक्शन टाइप का, उसी तरह का आपने एक फंक्शन बना लिया। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ फन ऑन क्लिक, इसमें क्या है, 2 पैरामीटर आ रहे हैं, तो से टाइम्स कोलन इंट एंड देन स्ट्रिंग से टैम्प, और टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग है। इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो जब हम फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे कोलन के बाद कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब जो काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक, उसे मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे टाइम्स नंबर ऑफ क्लिक की जगह क्या हो जाएगा, आपका टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और टैम्प अगर आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, एंड टैम्प इज $टैम्प। तो जब आप उस फंक्शन कॉल के टाइम पे इस फंक्शन टाइप का ये देना है जिसका सिग्नेचर सेम है, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे कॉलेबल रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। कॉलेबल रेफरेंस क्या होता है, आप 2 कोलन लगाते हो और उस फंक्शन का नाम दे देते हो। ठीक, तो क्या होगा कि जब ये फंक्शन पास होगा, यहाँ पे जो हमने पास किया, हमने इस फंक्शन में ये पास कर दिया, तो जब यहाँ से कॉल होगा तो यूजुअली ये इस मेथड को कॉल कर रहा होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉलेबल रेफरेंस। एक सेम सिग्नेचर का जो हमने फंक्शन टाइप डिफाइन किया, उसी सिग्नेचर का हमने एक मेथड डिफाइन कर लिया और डबल कोलन के साथ हमने वो ऐसे पास कर दिया। तो इसे अगर मैं अभी रन करूँगा तो ये हमारे सेम ही चीज़ हुई जो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ किया था। तो आप ये समझते हो लैम्डा एक्सप्रेशन भी बेसिकली सेम ही चीज़ है, बस हमने क्या किया था वहाँ पर, इसका यहाँ पर नाम नहीं दिया था, बाकी इससे एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक, तो क्या हो गया आपका, लैम्डा एक्सप्रेशन हमने देख लिए, हमने जो है कॉलेबल रेफरेंस देख लिया। एक्चुअली इसमें ऐड कर देते हैं कॉलेबल रेफरेंस। ठीक, कॉलेबल रेफरेंस हमने देख लिया। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं, एनोनिमस फंक्शन। तो एक क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, उसे आप कैसे करते हैं, तो जब हम ये पैरामीटर को फन कीवर्ड देते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल टाइप के हैं, हमारा फंक्शन टाइप डिफाइन करते समय, वो हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा नाम देना होता है। तो टाइम्स किस टाइप का है आपका, इंट, और दूसरा आपका मान लीजिए टैम्प आता है। टैम्प आपका किस तरह का, स्ट्रिंग। इस तरह लिखने के बाद इज इक्वल टू, आपको जो रिटर्न कराना है, जो करना है, वो आप यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू के बाद दे सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इसे सेकेंड लाइन में ले जाता हूँ। ये कम्प्लीटली वैलिड है, अगर आप इस तरह से करें तो कोई इशू नहीं है। तो डिफरेंट टाइम्स, ओके, सो बेसिकली आइटम्स हो गया है, इसे हम जो है टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्टिल रॉन्ग, TIMES टाइम्स कर देते हैं, रन करते हैं तो देखो इससे सेम थिंग। तो ये आपका हो गया तीसरा तरीका क्या हो गया आपका, एनोनिमस फंक्शन। जो एनोनिमस फंक्शन मीन्स फंक्शन का कोई हमने नाम नहीं दिया, ठीक है, उस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ तक अब हमने क्या देख लिया, फंक्शन टाइप कैसे हम पास करते हैं एज ए पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, फिर उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे दे सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के 3 तरीके हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक, कॉलेबल रेफरेंस एंड देन एनोनिमस फंक्शन। ओके, नाउ अब हम आते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन पे। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन नथिंग बट दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो किसी और फंक्शन को एज ए पैरामीटर ले सकते हैं या किसी और फंक्शन को एज ए पैरामीटर रिटर्न कर सकते हैं। उन फंक्शंस को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं।
इन कोटलिन बेसिकली फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होते हैं? वो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें फंक्शंस आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, एज ए रिटर्न टाइप डिफाइन कर सकते हो, या एज ए एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ये बोलते हैं कि उसमें आपके फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है कोटलिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराती है। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस यहाँ पे सपोर्टेड होते हैं क्योंकि फंक्शंस कोटलिन के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, स्कोप की बात करते हैं। लास्ट चीज़ हमारी क्या थी? स्कोप। स्कोप में हम क्या देखेंगे? स्कोप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को आप कहाँ एक्सेस कर सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए ये है, अगर मैं मान लीजिए इसे यहाँ से मूव करके इस मेथड के अंदर डिफाइन कर देता हूँ इस वेरिएबल को, अब मैं रन करूँगा तो देखो मुझे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा? कि स्कोप, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई चीज़ डिफाइन होती है वो पर्टिकुलर चीज़ वहीं पे एक्सेसिबल होती है या उसके चाइल्ड्स में एक्सेसिबल होती है। तो जैसे यहाँ पे अब मैंने इसका स्कोप क्या हो गया? ये ब्लॉक, जो ये ब्लॉक है केवल इसी ब्लॉक के अंदर ये अवेलेबल है, उसके बाहर ये अवेलेबल नहीं है। तो इस फंक्शन का बेसिकली इस वेरिएबल का स्कोप क्या हो गया? ये पर्टिकुलर आपका ब्लॉक हो गया। तो अब क्योंकि ये यहीं पे एक्सेसिबल है तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको क्या है बाहर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रखा हुआ तो मतलब क्या, इसका ब्लॉक क्या हो गया? अब आप ये यहाँ से देखेंगे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे एक्सेस कर सकती है। बट अगर इसके बाहर आपने कुछ लिखा है इस ब्लॉक के तो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होंगी। तो किसी कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल हो या फंक्शन हो, अपने पर्टिकुलर स्कोप में ही एक्सेसिबल होता है। इस चीज़ को हम स्कोप बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी वेरिएबल या फंक्शन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होता है जिसमें वो डिफाइन होता है, या उसके अंदर उस सेम ब्लॉक के अंदर जो दूसरी चीज़ें डिफाइन हुई है वो उसे यूज़ कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लॉक उसका स्कोप नहीं होता। स्कोप नहीं होता मीन्स वो बाकी ब्लॉक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्कोप्स बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी रह गई है वो आपको। अब मतलब ये फंक्शन टाइप हम पास करने का हमारा पर्पस क्या होता है, इससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है, वो एक मतलब देखने वाली बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे हम बहुत सारे बटन लिखते हैं, तो बटन एंड्रॉयड सिस्टम से प्रोवाइडेड होते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम जो बटन प्रोवाइड करता है, तो जब हम उन बटन पर क्लिक करते हैं तो उनका क्लिक भी एंड्रॉयड सिस्टम के पास ही जाता है। बट अब क्योंकि क्लिक हम चाहते हैं कि उस क्लिक पे कुछ हो, ये यूज़र या जो हम कोड लिख रहे हैं हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए एक बटन है, उस बटन की क्लिक पे हो सकता है मुझे लाइक करना हो, बट हो सकता है दूसरे बटन की क्लिक पे मुझे डिसलाइक करना हो। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? जो बंदा एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होगा या कर रहा है वो बताएगा कि इसके क्लिक पे क्या होना है। मैंने बटन तो बना दिया, बट अब क्या हो रहा है कि बटन जो क्लिक हो रहा है, क्योंकि बटन डिफॉल्ट कंपोनेंट है एंड्रॉयड सिस्टम से, एंड्रॉयड सिस्टम को आप एज ए लाइब्रेरी मान लो, तो अब उसके क्लिक पे क्या हो ये डिसाइड डेवलपर कैसे कर पाए, उसके लिए हम ये पर्टिकुलर अप्रोच अपनाते हैं जिसमें हम जो है फंक्शन एज ए टाइप प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा मैंने मेथड बनाया है, ये मेथड ऑन बटन क्लिक, तो ऐसा मान लीजिए आप कि ये ऑन बटन क्लिक मेथड है जो एंड्रॉयड सिस्टम का मेथड है। बट इसमें मैं ऑन क्लिक पे क्या होना है, वो बाहर से जब मैं इसे कॉल करना हूँ उस समय मैं बेसिकली अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन या आपका कॉलेबल रेफरेंस या बेसिकली एनोनिमस फंक्शन के थ्रू। तो बटन क्लिक जो है ऑन बटन क्लिक कॉल होगा एंड्रॉयड सिस्टम से, बट उसके कॉल के लिए जो पैरामीटर चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, मैं ऐसे पास कर दूंगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं दे सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि इसका क्लिक तो ठीक है आप देख लो, लेकिन क्लिक पे क्या होगा ये मैं, जो मैंने फंक्शन की बॉडी पास की है या इसका जो इंस्टेंशिएशन मैंने पास किया है, इसका एग्जीक्यूशन आप करो, राइट। बट इम्प्लीमेंटेशन मैं लिखूंगा, तो उसने उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से किया, यहाँ से कॉल किया उसे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने दिया है कि उसे करना क्या है।
होप ये चीज़ क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो है लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। तो जितने भी आपके बेसिकली इवेंट जनरेट होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, क्लिक हो गया आपका, या मतलब किसी और तरह की इवेंट, जनरली सब इवेंट यूआई इवेंट होती है। जितने भी आप स्क्रीन पर क्लिक करते हो उन्हें हम यूआई इवेंट बोलते हैं। तो स्क्रॉल कर रहे हो आप, ठीक है, आप नेक्स्ट पे जा रहे हो, तो वो सब क्या है, आपके बटन्स ही होते हैं। तो उनका क्लिक इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना होता है, तो उसके लिए बेसिकली आपको ये फंक्शन टाइप बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे इनलाइन फंक्शंस। तो स्कोप के साथ एक्चुअली इसमें एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं, इनलाइन फंक्शंस। तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं देखने के लिए अभी हम ये डिलीट कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्रिंट मैसेज, ठीक है, एंड मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया कुछ, और मैसेज इज ब्लैंक, राइट। तो अभी मान लीजिए मैं इस मेथड को कॉल करा रहा हूँ प्रिंट मैसेज, ठीक। तो अभी आप देखोगे तो इस मेथड में जनरली क्या हुआ, एक बहुत छोटा मेथड है, राइट, बहुत छोटा मेथड है। तो अभी एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी मेथड को कॉल कराते हैं, राइट, स्पेशली अगर मेथड में जो है फंक्शन टाइप पास हो रखे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ी सी मेमोरी और ये मेथड कॉल में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ये आपका प्रिंट मैसेज है, प्रिंट मैसेज अब एक बार कॉल हो रहा है तो ठीक है, मान लीजिए मैं 10 बार कॉल कर रहा हूँ इसे कहीं से ना, इस तरह से मैं मतलब 4-5 बार कॉल कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा हो, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, मैं सीधे इस स्टेटमेंट को ही प्रिंट करा दूँ रेदर देन जो है आपका बार बार फंक्शन कॉल कराने से। तो क्या होता है कि अगर मैं इसे रन करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रन हो जाएगा, ठीक। बट ये मेथड की एक्चुअली 4 कॉल हुई है, इस फंक्शन की 4 कॉल हुई हैं, जो कि थोड़ी सी मेमोरी कंज्यूम होती हैं। तो मैं इसे एक्चुअली इनलाइन कीवर्ड एक होता है, अगर फंक्शन से पहले इनलाइन कीवर्ड कर लगा दूंगा, तो जो मेरा कंपाइलर होता है, जब वो इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, जनरली इस कोड को उठा के यहाँ पे सीधे यहाँ पे डाल देगा, राइट। ये चारों जगह इस कोड को इस तरह से डाल देगा, ताकि मेरी फंक्शन कॉल का जो है ओवरहेड जो भी होगा वो बच जाए। तो ये कंपाइलर मेरा इसे इस तरह से कन्वर्ट कर देगा, तो स्टिल वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, बट हमारी फंक्शन की कॉल का जो ओवरहेड है वो बच गया। स्पेशली अगर इसके अंदर कुछ लैम्डा उम्डा होते तो थोड़ी सी और ज़्यादा मेमोरी लग जाती है। तो ये आपके इनलाइन फंक्शन होते हैं और ये इनलाइन फंक्शन का यूज़ होता है। तो जनरली जो मतलब छोटा पार्ट होता है जिसमें बहुत कम काम हो रहा होता है, उस मेथड को आप इनलाइन डिफाइन करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा 2 तरह के फंक्शन और होते हैं, मेनली एक सस्पेंड फंक्शन है, एक एक्सटेंशन फंक्शन है। एक्सटेंशन फंक्शन हम जब क्लासेस वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे, और सस्पेंड फंक्शन जब हम कोर रूटीन्स पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शंस में मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट क्लासेस, जो कि अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई एम सेइंग अगेन दिस कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे बार बार देखें अगर आपको समझ नहीं आता है, या फिर कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। Thank you very much. We'll be waiting for your comments.